परेशानी को संघर्ष भी कर रही है। मगर वहीं पे अब हम जीरो ग्राउंड पे अगर आए हैं, स्थानीय लोगों से अगर जानकारी करने के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं किस तरीके से इनकी समस्याएं हैं। जी, क्या नाम है भैया आपका? श्याम नारायण मिश्रा। श्याम नारायण जी, आप वार्ड नंबर 62 में क्षेत्र में रह रहे हैं। यहाँ जल भराव की समस्याएं तो देखने को मिल रही है, अभी भी जैसे जल भराव है, तो किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? मैं लगभग यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ। मैंने यहाँ कई बार स्थानीय पार्षद से, माननीय विधायक जी से शिकायतें की, लेकिन इसके बावजूद कोई भी काम नहीं कराया गया और यहाँ पर जल भराव इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कई कई दिन अपने अपने घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता है। आप चाहे जिससे भी शिकायत कर लें, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, जैसे विधानसभा अध्यक्ष का ये क्षेत्र है, तो यहाँ उनके पास शिकायतें आप लोगों ने की है? हाँ, हम लोग काफ़ी सारे लोग एकत्र होकर उनके पास कई बार शिकायतें लेकर गए, लिखित शिकायतें दी, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपके क्षेत्र में जो पार्षद हैं उनका क्या कहना है? पार्षद जी तो स्पष्ट रूप से मना करते हैं कि आप लोग ने जिससे प्लाटिंग खरीदी है, आप जाके उनसे कहें, मैं इस क्षेत्र में कार्य नहीं करा पाऊंगा। पूर्व पार्षद का भी यही कहना था, वर्तमान पार्षद के पास भी गया था, उन्होंने भी आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन आज तक कोई यहाँ पर मौके पर काम कराने नहीं आया है। अच्छा, जैसे अभी जब स्कूल खुल जाएंगे, जब बच्चों को जब जाने की समस्या होंगी, तो किस तरीके से बच्चे यहाँ से विद्यालय जब जाते हैं तो किस तरीके से निकालते होंगे? बच्चों को पानी में ही जाना पड़ता है, घुटने घुटने तक पानी भरा रहता है, उससे बच्चे निकल के जाते हैं, या फिर बच्चों का स्कूल जाना बंद कराना पड़ता है। जब तक बरसात हो रही तब तक बच्चे घर में रहेंगे। अच्छा, और क्या है यहाँ जो जीव जंतु भी निकलते होंगे, उसमें भी यहाँ आप लोग देखते यहाँ पर सांप, बिछ खोपड़ा, बिच्छू आदि काफी संख्या में पानी में बह के आ जाते हैं, जिनसे क्षेत्रवासियों को खतरा रहता है। तो और कहीं ये देखने वाली बात यह है कि पानी का जल भराव की ज्यादा समस्या है। सबसे ज्यादा समस्या जल भराव की है। तो ये थे हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे किस तरीके से। क्या नाम है भी आपका? हमारा भोला भदौरिया। भोला जी, यहाँ जो जल भराव की लेके समस्याएं हैं, किस तरीके से हैं आप लोग बता रहे हैं? अरे 1 साल से बराबर पानी यहाँ बरसात में भरा रहता है। यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए बड़े जा नहीं पाते। आपने जो यहाँ पे पूर्व पार्षद जो हैं, वर्तमान में भी हाँ, हैं हम लोग पार्षद, शिकायत किया है। उनका क्या कहना है? वो कह रहे थे कि आश्वासन दिया है, कभी कार्य नहीं हुआ। तो और आप जब नहीं कार्य करा रहे तो उसके बाद आप क्या करने के लिए? फिर इसके बाद माना जी के लेके गए, वो भी आश्वासन दिया कि आपका अगले साल काम हुआ, आज तक नहीं हुआ। अच्छा, तो अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि अगले साल काम कराएंगे, इस साल नहीं। तो ये थे इनको जो लोगों ने, जो ग्रामीण ये लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इन्होंने ही बताया है कि हम अध्यक्ष जी के पास भी गए हैं, तो अगले साल के लिए उन्होंने कहा है। और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम भी आपका? धीरेन्द्र अवस्थी। धीरेन्द्र जी, यहाँ जो जल भराव का और सड़कों को लेके देखा जा रहा है, किस तरीके से गड्ढे हैं? और सर, मैं साल भर से रह रहा हूँ यहाँ, पानी का कोई प्रबंध निकलने का नहीं है। बच्चों को दिक्कत होती है, पार्षद से कहो तो करवा देंगे, कोई आश्वासन देते हैं, वो कार्य कोई नहीं होता है। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, तो स्कूल में मान लो जल भराव हो जाएगा, तो जब स्कूल खुलने लगेंगे तो हर तरीके से बच्चे निकलने बैठने में सभी दिक्कत हो या तो सर पानी में ले जाओ, या तो स्कूल जाना बच्चों को बंद करवा दो, यही समस्या है। तो ये थे हमारे साथ और भी लोग हैं। एक बच्चा है छोटा सा, इससे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद जैद। मोहम्मद, तो बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। इधर देख के बता, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। अच्छा, स्कूल जाते हैं तो किस तरीके जाते हैं जब बारिश होती होगी? पानी से निकल के दिक्कत होती है। कहाँ जाते हैं? कॉस्टम। तो आप लोगों ने क्षेत्र के जो पार्षद है उनसे शिकायत करी थी आप लोगों ने? तो अच्छा, जैसे कि बच्चे ने बताया कि बड़ी दिक्कतें होती है, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम भी आपका? भैया नमस्कार, मोहन सिंह नाम है भैया। मोहन जी, ये बताइए, यहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं बता रहे हैं कि जल भराव को लेकर और सड़क को लेकर थोड़ी समस्या है। जी। तो किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? और थोड़ी समस्या नहीं, बहुत ज्यादा समस्या है। जो हमारे पूर्व पार्षद थे सौरभ तिवारी जी, तो वो तो उन्होंने काम के लिए आश्वासन तो हर प्रकार के देते हैं, लेकिन काम कभी नहीं कराया। ठीक है, अब जो नए जो पार्षद बने भवानी शंकर जी, अभी तो वो फिलहाल अभी आए नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं तो क्या कसर होता है। पुराने जो पार्षद थे उन्होंने आपने आश्वासन दिया था कि हम काम करें? कई बार दिया, लेकिन कुछ काम के लिए कोई कुछ भी नहीं काम कराया। मैंने मस्त रहे हैं। अब भाई मोहल्ले के पार्षद जी हैं, उनको महाना जी को जो बताएंगे तभी वो मानेंगे। हम लोग महाना जी के पास गए तो महाना जी को बताया, तो महाना जी तो कार्य करने के लिए मतलब तैयार है, लेकिन जब मोहल्ले का पार्षद जब वही नहीं पूरी प्रक्रिया बताएगा, पार्षद ही नहीं जा रहा है, तो उसमें ये चीज है। तो पार्षद जी तक ये जानकारी है और बराबर अध्यक्ष जी के पास नहीं जानकारी है? अध्यक्ष जी के पास भी जानकारी है,
लेकिन अब वो अध्यक्ष जब से बन गए तो वो बिजी भी रहते हैं, उनके पास टाइम भी कम रहता है। तो भाई पहले तो क्षेत्र की जनता का उनका ये था कि यहाँ के विधानसभा के विधायक भी हैं और ये अब तो अध्यक्ष हैं, तो पद के लिए तो बहुत बड़ी गरिमा है। तो अब यहाँ जो क्षेत्र की जनता में वैसे भी एक फेमस रहे हैं कि क्षेत्र की जनता के हर तरीके से बैठते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। तो आप लोग गए तो उनका क्या अनुशासन? नहीं, हम लोग गए तो वो आश्वासन ये दिए कि इस साल नहीं बनी है तो अगले साल बन जाएगी। अब ये तो साल जैसे इन्होंने बताया है कि वहाँ विधायक जी के पास भी गए और अध्यक्ष जी के पास भी गए हैं, तो उन्होंने अनुशासन दिया था कि बन जाएगी। अब और भी लोग हैं, इनसे ही बातचीत। क्या नाम है दादा आपका? ओम प्रकाश अवस्थी। ओम प्रकाश जी, आपके क्षेत्र में जो यहाँ काफी देख रहे हैं कि जिस तरीके से जल भराव होता है और सड़कें का जो रोड है ये बहुत ज्यादा खराब है, तो ये इसमें क्या चीज कहना चाहेंगे और किस तरीके से जल भराव का क्या आप? अब ये लोग नवयुवक हैं और जाते रहे, उनसे मिलते रहे, सौरभ से मिलते रहे और लोगों से भी जाके मिले, आश्वासन तो होते रहे लेकिन काम हुआ नहीं। अब यहाँ जहाँ आप खड़े हो ये पर्सनल अपने पैसे से डलवाया हुआ है, तो आप खड़े हो, नहीं तो यहाँ तो जहाँ कम होता है पानी वहाँ भी घुटनों से होता है। मतलब इतने ज्यादा सांप, बिस्खोपर, खन खजूरे घर के अंदर घुस जाते हैं। अच्छा, ये जो मिट्टी वगैरह ऊपर देख रहे हैं आप, हाई टेंशन लाइन है, जब पानी नीचे भरता है इसमें इतनी आवाजें आती हैं, इतना डर लगता है कि कहीं कोई घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, पर काम यहाँ कोई नहीं हुआ। सब कीचड़ होता है घुटनों से। और ये जो अपनी ये लाइन पड़ी हुई है, ये सीवर लाइन, ये भी इलाका चूंकि खाली है, तो जब पानी का भराव होता है तो पानी और उल्टे आता है और यहाँ से पानी का कहीं कोई निकास है ही नहीं। लाइन भी चौक मारती है, वो भी बैक मारती है। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बताया है कि ये हाई टेंशन लाइन भी है और यहाँ पे जो इन्होंने ही जो अपने ये क्षेत्र के लोग हैं जिनके घरों पे बात कहें तो यहाँ लोगों के अपने घरों के सामने से मिट्टी डलवाई है, तो ये जो कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये अपने लोगों से अपने पैसे से वहन करके डलवा चुके हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, महिलाएँ हैं जो काफ़ी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है यहाँ जल भराव को लेके और सड़क को लेके आप लोग? यहाँ सर कोई निकल भी नहीं पाता है पानी के लिए, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, आदमी ड्यूटी जाता जूते हाथ में लेके जाता है, यही समस्या है। कई बार सभासद से मिले सब आदमी लोग इकट्ठा होके, वकील साहब हमारे सब मोहल्ले के, तो कह रहे हाँ बनवा देंगे, पर बना नहीं ना। अब देखो तो अभी जो वर्तमान इसमें जो पार्षद हैं, आपने वहाँ उनके पास गए आप? अभी उनके पास तो नहीं गए, अभी वो नए बने हैं। अच्छा, जो पुराने पार्षद थे उनके पास भी और भी लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है बहन? अमीरुन्निसा। अमीर, यहाँ जो आपके जल भराव के पानी की समस्याएं हैं, किस तरीके से आप लोग देख रही हैं, क्या कहना चाहिए क्षेत्र के पार्षद? वही समस्या है कि पानी भरा रहता है, आदमी कैसे परेशानी से निकलता है, निकल नहीं पाता, जूते चप्पल हाथ में लेके जाता है और गाड़ी साइकिल निकल नहीं पाती है, बच्चे। तो अभी तक जो पार्षद हैं उनसे आपने, जो वर्तमान पूर्व पार्षद रहे हैं, उनसे आपने ये कहा है कि हमें सड़कें का जो पानी का निकास है इसकी समस्या का निदान करा दीजिए? जी हम लोग ने कहा तो बहुत है लेकिन कोई सुनवाई नहीं ना। वर्तमान में जो पार्षद हैं वो यहाँ आए? जी। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बताया है कि हर तरीके से इन्होंने लिखित में भी, जहाँ तक इन्होंने बताया है कि लिखित में भी हमने तहरीर दी है, शिकायतें भी दी, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये जनता ऐसे ही परेशान होती है जब जल भराव होता है, तो इन बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा एक खिलवाड़ भी देखने को मिल रहा है, जो कि इसी जल में बता रहे हैं कि सांप, बिच्छू और केकड़ाल, घड़ियाल जैसे यहाँ निकलते हैं। और बच्चों को बहुत बड़ा एक डर है कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं, ये ऐसे जल भराव से इसी जगह से निकल के बच्चे रोड पे जाते हैं, अपने विद्यालय पहुँचते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार इन गलियों पे ऐसे कब नज़र पड़ेगी और पार्षद की कब ऐसे पार्षदी में काम कराएंगे कि जो वर्तमान में है, पूर्व में तो उन्होंने काम नहीं कराया, जो वर्तमान के हैं अब इन पे लोगों की निगाहें टिकी हैं और जनता की इन पे ही एक आशा दिखाई दे रही है कि हम अब काम कराएंगे। अब उनको इसलिए जनता ने चुना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ सुनील कुमार, JK24 न्यूज़, कानपुर।